मैं एक शख्स को देखती हूँ जो गुटखा सरी का, जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। मैं मेरे पापा के साथ जैसे ही भागने की कोशिश करती हूँ, वैसी एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। गोली लगने के बाद मैं गिर गई थी। उसके पहले पापा ने दोनों आतंकवादी को वहां देख लिया था, कसाब और अब्बू इस्माइल को, और मैंने कसाब को देखी। जब मैं कोर्ट रूम में गई थी, मैं बैसाखी से चलती थी, मेरे सामने 3 शख्स बैठाए थे, उसमें से मुझे कसाब को पहचानना था। कसाब जज साहब के साइड में फर्स्ट में बैठा हुआ था। तब मन तो ऐसा हुआ था इसे बैसाखी फेंक के मारूं या मुझे कोई गन दे दो तो मैं अभी से खत्म कर दूं। वो शक्ल जिस दिन मैंने जब उसे गोली फायरिंग करते हुए सीएसटी स्टेशन पे देखा था, वो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को मारते हुए उसे खुशी मिल रही थी। तो आपको क्या लगता है जस्टिस मिला है आपको? जस्टिस मिला है मुझे, बट मेरा कहने का मतलब ये कि कसाब तो एक मच्छर था जिसे भेजा गया पाकिस्तान से। जो मेन आतंकवादी है, जो पाकिस्तान में कसाब जैसे लोगों को पाल रहा है, जो बढ़ावा दे रहा है, जो आतंकवाद को बेच रहा है, वो लोग खत्म होंगे तब लगेगा कि हमें इंसाफ पूरा मिला। मैं भी विटनेस बनी तो मुझे भी काफी धमकियां आई थी, मुझे पैसे का ऑफर भी आया, लोगों ने धमकियां भी दी। तो मुझे स्कूल में एडमिशन भी नहीं दे रहे थे, कहते कि आप आओगे तो यहाँ बॉम्ब स्पॉट होगा, गोली फायरिंग होगा। लोगों ने तो मुझे अलग अलग नाम से चिढ़ाने भी लग गए, कसाब जा रही है, देखो ये कसाब का घर है। नाराजगी है कि कसाब को जब फांसी दिया तो कहीं दिखाया नहीं। मेरी इच्छा ऐसी थी कि कसाब को सभी के सामने लाके फांसी दे, कि कोई भी आतंकवाद उठ के कभी भी हमारे देश में हमला नहीं करे। गाइस, आपको तो पता होगा मुंबई में 26/11 का अटैक हुआ था 2008 में। इस टाइम पर है ना काफी लोग शहीद हो गए थे और काफी लोग उस दौरान है ना इंजर्ड भी हुए थे। उनमें से 26/11 के जो विक्टिम है वो हमारे साथ में है देविका रोहतावन जी। आप उस दौरान यहाँ पर इंजर्ड भी हुए थे, तो आपके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था उस दिन पर? 26/11 की रात को मैं, मेरे पापा, मेरे भाई, हम तीनों पूना जाने वाले थे बड़े भाई को मिलने के लिए। मैं मेरे पापा भाई के साथ बांद्रा से सीएसटी गई। सीएसटी में 12 और 13 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे, उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तो टॉयलेट जाके आ जा, हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया, अचानक से बॉम्ब स्फोट हुआ। लोगों को मैंने भागते हुए देखी, भागते हुए लोग गिर रहे, किसी के हाथ में गोली लग रही है तो किसी के पैर में, तो किसी के पेट में, किसी के सर पर लग रही। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मैं वो सिर्फ नजारा देख रही हूँ कि लोग गिर रहे, कोई किसी को धक्का दे के भाग रहे, कुछ पता नहीं चल रहा आखिर यहाँ सब क्या हो रहा है। मेरे पापा ने कहा कि बेटा हम भी भागते हैं यहाँ पर, कुछ तो गलत हो रहा है। तो मैं मेरे पापा के साथ जैसे ही भागने की कोशिश करती हूँ, वैसी एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। गोली लगने के बाद मैं गिर गई थी। उसके पहले मैं एक शख्स को देखती हूँ जो गुटखा सरी का, जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। मैं क्वेश्चन मार्क थी कि आखिर ये कौन है और यहाँ सब ये क्या हो रहा है। लोगों को गिरते देखना, लाशों, फिल्मों में देखी थी कि गोली लगती तो लोग दूसरे दिन ठीक हो जाते हैं, बट रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं था। वहां से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में डॉक्टर ऐसे ही ऑपरेशन कर रहे थे, किसी को बेहोश कर रहे थे तो किसी को नहीं कर पा रहे थे। वहां मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, वहां से मुझे जेजे हॉस्पिटल शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में मैं करीबन 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया, मेरे पैर से गोली निकाली गई। तो उस टाइम पर आपकी पूरी फैमिली आपके साथ थी तभी वहां पर? जी। तो बाकी लोगों को कुछ नहीं हुआ था तभी? नहीं, मेरे पापा मेरे साथ थे, मैं और भाई मुझसे अलग हो चुके थे। भाई टॉयलेट को चले गए थे। भाई हमें करीबन 2 घंटे के आसपास वो हॉस्पिटल में मिले। तो भाई को तभी कुछ नहीं हुआ था, ना ही पापा को हुआ था। जब मुझे गोली लगी थी उसके पहले पापा ने दोनों आतंकवादी को वहां देख लिया था, कसाब और अब्बू इस्माइल को, और मैंने कसाब को देखी थी। फिर कुछ टाइम बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ऑफिसर से हमें कांटेक्ट किए गए, बोले कि आप कोर्ट में आके आइडेंटिफाई करोगे। हमने बोला हम तैयार है। फिर 10 जून को मैं और मेरे पापा ने जाके कोर्ट में आइडेंटिफाई किया। आपने कसाब को दोनों भी बार देखा था, एक तो पहले सीएसटी स्टेशन पर फायरिंग करते हुए, फिर उसके बाद कोर्ट में देखा, तो आपको कुछ लगा कि वो बाद में कोर्ट में देखा तो वो कुछ डरा हुआ था या फिर वो पहले जैसे फील कर रहा था? जब मैं कोर्ट रूम में गई थी, मैं बैसाखी से चलती थी, मेरे सामने 3 शख्स बैठाए थे, उसमें से मुझे कसाब को पहचानना था। कसाब जज साहब के साइड में फर्स्ट में बैठा हुआ था। तब मन तो ऐसा हुआ था इसे बैसाखी फेंक के मारूं या मुझे कोई गन दे दो तो मैं अभी से खत्म कर दूं, बट मैं कुछ कर नहीं सकती थी। 10 साल की बच्ची थी मैं, छोटी थी। उस उम्र में मुझे बस ऐसा था कि ये आतंकवाद को खत्म करना है, और आज भी मेरे उम्र में यही है, मेरे मन में आज भी वो जहन में यही कि पूरे आतंकवाद को मुझे खत्म करना है। तब और उस दिन का शक्ल मुझे ऐसा लगा नहीं कि उसे कोई फर्क पड़ा, और ना ही उसे कभी कोई फर्क पड़ा होगा। वो शक्ल जिस दिन मैंने जब उसे गोली फायरिंग करते हुए सीएसटी स्टेशन पे देखा था, वो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को मारते हुए उसे खुशी मिल रही है। उसे कोई अफसोस नहीं हो रहा। अगर कोई इंसान होता है जो गलत काम करता है, उसे एक डर होता है या उसे एक गिल्टी फील होती है। उस इंसान को मुझे देख के लगा नहीं कि उसे कोई गिल्टी फील हो रही है, और मेरे लिए वो मैटर नहीं करता है कि उसके
के लिए वो गिल्टी फील हो रही थी या नहीं हो रही थी। हम्म, जो लोग मर गए या मेरा पैर चला गया, मुझे गोली लगने के बाद इतनी सारी तकलीफें हुई, वो सब चीजें तो वापस नहीं आ सकती ना। आज जो तकलीफ मुझे आज भी जो पेन होती है, वो पेन तो जिंदगी भर में कभी हट नहीं सकता है। जिन जो ऑफिसर शहीद हो गए, वो ऑफिसर तो कभी आ नहीं सकते। तो उसका गिल्टी फील होना या ना होना, वो उस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हमने देखा 2012 में कसाब को फांसी भी दी गई थी, तो आपको क्या लगता है जस्टिस मिला है आपको? जस्टिस मिला है मुझे, बट मेरा कहने का मतलब ये कि कसाब तो एक मच्छर था जिसे भेजा गया पाकिस्तान से। जो मेन आतंकवादी है, जो पाकिस्तान में कसाब जैसे लोगों को पाल रहा है, जो बढ़ावा दे रहा है, जो आतंकवाद को बेच रहा है, वो लोग खत्म होंगे तब लगेगा कि हमें इंसाफ पूरा मिला गया। कि कोई गारंटी नहीं है ना कि 26/11 के बाद कभी फिर कोई हमला नहीं होगा। हम इस चीज की कोई गारंटी ले नहीं सकते। तो जब आतंकवाद पूरा खत्म होगा तब लगेगा कि हमें इंसाफ पूरी तरीके से। इतनी सारी आपके साथ चीजें हुई, तो फिर गवर्नमेंट ने कुछ हेल्प की थी इसमें आपकी बाद में? गवर्नमेंट ने हेल्प की है मुझे, काफी चीजों के लिए मुझे लड़नी पड़ी है। जो चीजें मुझे मिल जानी चाहिए थी इजीली, उस चीजों के लिए मैंने काफी फेस किया है। इनफैक्ट इन 16 सालों में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतनी तकलीफों का सामना भी करना पड़ेगा, बट करते आई हूँ और शायद आने वाले लाइफ में भी करना पड़े। और देविका जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ये हादसा तो 2008 में हुआ था, लेकिन फिर जस्टिस मिलते मिलते 2012 तक आ गए हम, 4 साल का गैप हो गया, तो इसमें इतना लंबा ये क्यों खींचा था इसको? सांप का केस काफी लंबा खींचा गया क्योंकि इस केस में विटनेस बनने के लिए काफी लोग पीछे हट चुके थे। लोग डर रहे थे। इनफैक्ट मैं भी विटनेस बनी तो मुझे भी काफी धमकियां आई थी, मुझे पैसे का ऑफर भी आया, लोगों ने धमकियां भी दी। इनफैक्ट कसाब के विटनेस बनने के बाद तो मुझे स्कूल में एडमिशन भी नहीं दे रहे थे। कहते कि आप आओगे तो यहाँ बॉम्ब स्पॉट होगा, गोली फायरिंग होगा। लोगों ने तो मुझे अलग अलग नाम से चिढ़ाने भी लग गए, कसाब कसाब जा रही है, देखो ये कसाब का घर है। तो ऐसी काफी चीजें मैंने फेस की है। सो शायद इसी डर से काफी लोग आगे नहीं आ रहे थे। और लोगों का ऐसा भी है कि जो हो गया वो हो गया, अभी हमें उससे भूल के आगे भी बढ़ना है। शायद कुछ लोगों के माइंड में ये चीजें भी थी। तो ये केस काफी लंबा चला और हमारे इंडियन कानून के रूल्स है कि बिना सबूत के, बिना प्रूफ के तो किसी चीज को भी, किसी भी इंसान को सजा नहीं दी जाती है। तो ये सारी चीजों का प्रूफ देने के लिए, गवाह लाने के लिए थोड़ा टाइम गया। सो जस्टिस मिला गया बट काफी लेट मिला। इस चीज के लिए तो मैं उस टाइम पे भी काफी लड़ रही थी कि कसाब को जल्दी फांसी होनी चाहिए, जल्दी फांसी होनी चाहिए। बट वो जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते तो कानून के बारे में जानते तो थोड़ा समझ आ जाता है कि उस टाइम पे इतना लेट क्यों हुआ। नाराजगी है कि कसाब को जब फांसी दिया तो कहीं दिखाया नहीं। मेरी इच्छा ऐसी थी कि कसाब को सभी के सामने लाके फांसी दे कि कोई भी आतंकवाद उठ के कभी भी हमारे देश में हमला नहीं करे। उनके मन में एक डर बैठ जाए कि इस देश में या कहीं पर हमला करने के पहले वो 100 बार सोचे। तो मैं ये चाहती थी। तो अब यही विनती है कि सभी लोगों से, अगर कहीं पर भी कुछ हादसा होता है तो आप उसका डट के सामना करिए, कि ये नहीं कि आप उससे डर के चुपचाप से घर पे बैठो। आप एक दूसरे को साथ लेके चलोगे तो आपके साथ सभी आएंगे। अगर आप किसी को लेके नहीं चल रहे और कुछ लोग आपके लिए अच्छा करना चाहते तो आप उसे करने दीजिए। तो हमने देखा आपका काफी स्ट्रगल भी रहा आपकी गवाही देने के बाद भी, लेकिन आज हम आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है और आपकी ब्रेवरी के लिए आपको हेड्स ऑफ है। ठीक है देविका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और ऑल द बेस्ट। आप जो भी आगे फ्यूचर में करना चाहते हो, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।